Hello students, so today we have an exciting topic to explore together and that is differentiation and integration. तो differentiation और integration जो है ये fundamental concepts होते हैं कैलकुलस के। और कैलकुलस क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि स्टडी करती है चेंज एंड मोशन को। तो आप बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ये टूल्स हैं जिससे हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं। ओके और जो डिफरेंशिएशन है, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन की बात करूंगी। जो डिफरेंशिएशन है उसका जो सिंबल होता है दैट इज dy बाई डी एक्स। ओके और जो डिफरेंशिएशन है वो हम किसी भी फंक्शन का करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या है, y जो है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो आई विल बी गिविंग यू वन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग अ रोड ट्रिप। ओके और आपने ये देखना है कि आपके कार के फ्यूल की एफिशिएंसी जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है डिस्टेंस जितना आप ट्रैवल कर रहे हैं उससे। ओके तो यहाँ पे क्या है, जो आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपके कार के फ्यूल की एफिशिएंसी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि कार के फ्यूल की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। इट माइट बी द केस कि इन द वेरी बिगनिंग जो कार के फ्यूल की एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। ओके बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है वैसे क्या हो रहा है, जो फ्यूल की एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब इसके डिक्रीज होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक रोड की कंडीशन कैसी है और ट्रैफिक कैसा है, कार की स्पीड क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमने लिया है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल आप कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कार के फ्यूल की एफिशिएंसी डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो आपको मैंने अभी ये बताया कि डिफरेंशिएशन जो है वो हम किसी भी फंक्शन का करते हैं। अब ये जो फंक्शन है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। इन टाइप्स के बारे में आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। अब ये टाइप्स कौन से हैं, लाइक कांस्टेंट टाइप हो सकता है या पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लोग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। तो फंक्शन जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो जिस टाइप का फंक्शन है आपको अगर उसका डेरिवेटिव निकालना है ओके तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि कांस्टेंट रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, सम रूल। तो बहुत सारे ऐसे कुछ और रूल्स हैं जो कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है रूल्स की वो किस पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह के फंक्शन से डील कर रहे हैं। जिस टाइप का फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग रूल लगेगा जिससे कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके अब ये डेरिवेटिव क्या होता है, दिस इज रेट ऑफ चेंज। ओके जो फंक्शन में चेंज आ रहा है उसका जो रेट है वो क्या है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इनपुट। कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं वो इनपुट है। ओके और उसकी वजह से जो कार के फ्यूल की एफिशिएंसी है उसमें कितना चेंज आ रहा है। ओके दैट इज डेरिवेटिव। ओके तो जो चेंज, रेट ऑफ चेंज है दैट इज डेरिवेटिव। अब अगर हम इसको इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या शोकेस करता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा आप उसकी जो डिमांड है वो कम करेंगे। अगर प्राइस कम होगा तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की। ओके तो इसमें जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। क्योंकि आप कितनी क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं दैट विल डिपेंड ऑन कि प्राइस क्या है उसका, राइट। सो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हियर वी डिस्कस्ड कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है और डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन का करते हैं। फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है और जिस टाइप का फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग रूल अप्लाई होगा जिससे कि आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ डू वी यूज डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स। तो अगर हमको ये पता लगाना है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें क्या रिलेशनशिप है और जो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो कि एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है q इज इक्वल टू 100 माइनस 2p, ये डिमांड फंक्शन है। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की हेल्प से आपको क्या पता लगेगा कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें क्या चेंज आ रहा है, ओके, और कितना चेंज आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना है कि जो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है ये किस टाइप का है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपको ये पता लगाना है कि वो जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस टाइप का है। वो किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, इट कैन बी कॉन्स्टेंट, इट कैन बी पॉलिनोमियल, तो किस टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100 जो है दिस इज कॉन्स्टेंट, ओके, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, ओके, और कांस्टेंट जो है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, -2p, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अगर तो अकेला 2 होता तो ये फिर कांस्टेंट होता, बट यहाँ पे क्या है, p भी है, तो p का यहाँ पे पावर क्या है, 1, ओके। तो यहाँ पे एक है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो इस टाइप का है x की पावर n, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ओके। और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, उसमें पावर रूल अप्लाई होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है x की पावर n, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, nx n-1, राइट। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 100 का डिफरेंशिएशन तो हमने कर लिया कि 0 आगा, क्योंकि क्या है इसमें डेरिवेटिव, यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। अब -2p का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करोगे, जैसा कि आपको दिया है यहाँ पे कि x की पावर n है तो उसको आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, -2 इंटू, अब यहाँ पे क्या है, nx, ओके। अब n जो है, व्हाट इज n, n इज़ 1, क्योंकि इसकी p की जो पावर है यहाँ पे वो 1 है, तो यहाँ पे आप देखो n पहले आएगा, दैट इज़ 1। अब x क्या है, x इज़ p, दैट इज़ आर इनपुट, ओके। तो यहाँ पे p आ जाएगा। अब n क्या है, n इज़ 1 और 1 - 1, ओके। नाउ p which is the variable that is raised to the power of 0, because 1 - 1 0, और कोई भी अगर वेरिएबल that is raised to the power of 0 तो उसका जो आंसर है वो 1 ही आता है, ओके। तो -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, ओके। तो इसका जो डेरिवेटिव आया इस डिमांड फंक्शन का, दैट इज -2। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, for every 1 rupee increase in price, quantity demanded is going to decrease by 2 units। अब डिक्रीज होगा ये कैसे, क्योंकि ये माइनस में है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये पता लगता है कि आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी पता लगाया कि प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। ऑल राइट, सो ये तो अभी हमने ये जो फंक्शन किया है इसमें आपको दो टाइप के फंक्शन आपने एनालाइज किए होंगे, एक तो कांस्टेंट और दूसरा कौन सा किया है, पॉलिनोमियल। तो दो फंक्शंस हमने किए हैं इस तरीके से। इन माय नेक्स्ट वीडियो में भी आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी फंक्शन और उसके जो रूल्स हैं वो सारे हम अंडरस्टैंड करेंगे। जस्ट अब ये इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है उसका यूसेज होता कैसे है इकोनॉमिक्स में। तो आपको कोई भी फंक्शन दिया हो सकता है, उसका स्पेसिफिक आपको रूल अप्लाई करके आपको ये पता लगाना है कि उसका डेरिवेटिव, अब इसका जो डेरिवेटिव है इस डिमांड फंक्शन का दैट इज़ -2। डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसका रेट ऑफ चेंज, इस डिमांड फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, ओके, ड्यू टू द इनपुट। जो इनपुट क्या है दैट इज़ प्राइस। और यहाँ पे क्या है, अब जैसे x की पावर n है तो यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी 1 2 -2 -3 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है। और किसी भी कांस्टेंट का अगर जैसे यहाँ पे 3 है, 3 का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज़ 0, यहाँ पे 4 होगा उसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, 5 होगा डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और अगर आपको इस टाइप का
इस टाइप का अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है तो दैट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन, और उसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में। टिल नाउ वी डिस्कस्ड कि किस तरीके से हम डिमांड फंक्शन को एनालाइज करते हैं। अब हम एक इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं कि एज्यूम करो कि कोई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, वो किस तरीके से डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकता है और बिजनेस डिसीजंस ले सकता है, अपनी जो भी किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग है वो कर सकता है। तो इसमें क्या है, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है वो सबसे पहले उस फ़ोन के डिमांड फंक्शन जो है, जो फ़ोन का डिमांड फंक्शन है उसको वो एनालाइज करेगा। उसको एनालाइज करने से उसको क्या पता लगेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अगर वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है वो हाईली रिस्पॉन्सिव है टू द प्राइस। ओके, कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसकी जो डिमांड वो कर रहा है उस प्रोडक्ट की उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। एज्यूम करो किसी भी चीज़ का जो प्राइस है, अगर वो पहले 10 रुपीज़ था, अब उसका जो प्राइस है वो 11 रुपीज़ हो गया, बट जो उसकी डिमांड थी 10 रुपीज़ पे वो कितनी यूनिट्स लेता था, एज्यूम करो कि वो 3 यूनिट्स लेता था। अब क्या है कि उसका जो प्राइस है जैसे ही 11 रुपीज़ हुआ, उसकी जो डिमांड है वो 1 हो गई, 1 यूनिट। ओके, तो आप देखो कि कंपैरेटिवली कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया बट उसकी डिमांड में ड्रेस्टिक चेंज आया। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी डिमांड फंक्शन को एनालाइज करते हैं तो हमको इलास्टिसिटी का पता लगता है कि कितना रिस्पॉन्सिव है कंज्यूमर प्राइस के चेंज होने से, उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से वो एनालाइज कर सकता है कि अगर मैं स्मार्टफोन का जो प्राइस है अगर इतना रखता हूँ तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो किस हद तक चेंज हो सकती है। सो दिस इज़ हाउ डिफरेंशिएशन इज़ हेल्पफुल। आई गेव यू दिस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब इंटीग्रेशन समझते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से हेल्प करता है। इसको अगर हम इकोनॉमिक्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो क्या है, तो इंटीग्रेशन का अगर हम मतलब समझें तो क्या है, इसका मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, एग्रीगेट करना, लाइक इकट्ठा करना, यू कैन से। इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ओवर टाइम इससे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम सारे जितने भी ईयर्स हैं, मान लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मान लो हमें 10 ईयर्स का हमारा कंट्री का इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखना है कि कितना है, तो आप हर ईयर का जीडीपी आपने कैलकुलेट किया। जो अब जीडीपी कैलकुलेशन है उसमें क्या कर रहे हो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो डेटा को, कि जो डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोडक्शन हो रहा है उसको एडअप करके ही आप जीडीपी फाइंड आउट करते हो। ओके, कि प्राइमरी सेक्टर से कितना है, सेकेंडरी से कितना है, टर्शरी से कितना आया है, तो उसको एडअप किया आपने जीडीपी, तो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन है वो आपको हेल्प करता है कि ओवरऑल इकोनॉमी की प्रोग्रेस को एस्टिमेट करने में, या फिर उसको जो भी अगर उसमें डिक्लाइन हुआ है तो वो भी आपको इससे पता लग सकता है। तो इंटीग्रेशन का हम इतना करेंगे कि इसमें जो सिंबल है इंटीग्रेशन का दैट इज़ लाइक दिस। ओके, तो इंटीग्रेशन विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन इन एनी अनदर वीडियो। तो इसमें क्या है कि अब एक सीडिंग इफेक्ट मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ कि आपने ये देखा होगा कि जो डिमांड फंक्शन है, अगर हम बेसिकली अगर लॉ ऑफ डिमांड अगर हम देखते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड को हम किस तरीके से न्यूमेरिकली जो है वो लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस। इस तरीके से हम न्यूमेरिकली जो है लॉ ऑफ डिमांड को जैसे कि प्रेजेंट किया हमने। बट अगर हम ग्राफिकली इसको देखते हैं तो ग्राफिकली हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांड लिखते हो, जो वाई एक्सिस है वहाँ पे प्राइस लिखते हो। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्राइस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। बट जब आप यहाँ पे ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करते हो तो आपका जो ये इक्वेशन है ये चेंज हो जाता है। प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, एक्स एक्सिस इनपुट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड के चेंज होने से प्राइस में चेंज आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो आपने देखा कि किस तरीके से न्यूमेरिकली हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तो हमने तो इन्वर्स डिमांड फंक्शन स्टडी कर लिया, तो ये तो मतलब लाइक कि होल आवर लाइफ वी हैव बीन स्टडिंग इट रॉन्ग। सो आई विल बी डिस्कसिंग दिस पोर्शन एज वेल।
इन एनी अनदर वीडियो। तो मैंने आपको यहाँ पे एक सीडिंग इफेक्ट दिया है कि जस्ट थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्यों है, वाई इज़ इट सो अब क्या है कि हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो इकोनॉमिक्स में किस तरीके से हेल्पफुल है। अगर हम इसको डिस्कस करें कि इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं कि एक तरीके से सोशल साइंस है, हम इसको नेचुरल साइंस नहीं बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है और ह्यूमन बिहेवियर बहुत कम्प्लेक्स होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी लॉ ऑफ डिमांड बताया कि प्राइस जो है अगर वो इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होगी, नॉर्मली यही होता है। बट क्या है, अगर आप ये देखो कि कोई सोशल स्टेटस से रिलेटेड कोई भी कमोडिटी है, कोई भी चीज़ है जिसमें आपका सोशल स्टेटस दिखे कि जैसे कि कोई आप लग्जरी कार्स का देख लो या फिर किसी भी कोई भी ऐसी चीज़, गोल्ड हो गया, जिससे कि सोशल स्टेटस दिखता है। तो ऐसा क्या है, इन चीज़ों में क्या होता है कि जैसे उनका प्राइस इंक्रीज़ होता है उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। अंडरस्टैंड? तो जो ह्यूमन बिहेवियर है, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड का बिल्कुल लाइक ऑपोजिट हो गया। तो मतलब क्या है कि बहुत सारे, इसलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में कोई भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत कम है। हालांकि हैं, जैसे कि स्कार्सिटी है, या आप बोल सकते हो कि सप्लाई डिमांड है, सप्लाई डिमांड से किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो डिटर्मिन होता है। तो बहुत सारी ऑलमोस्ट जो जितनी भी थेरीज बनी हैं वो इन्हीं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को के बेसिस पे बनी है। बट ऐसे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके, कि जो हर चीज़ पे अप्लाई होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं और ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दिस इज़ द वन थिंग। तो अब ये जो डिफरेंशिएशन, और हम बोलते क्यों हैं इसको साइंस, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया कि हाँ, इकोनॉमिक्स के पास भी कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिससे जो भी वो थेरीज बना रहे हैं उसको प्रूव कर सकते हो, डेटा कलेक्ट करते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारे, अब जैसे ये मैथमेटिकल टूल हैं, स्टैटिस्टिकल टूल हैं, जिनकी हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं थेरीज़ को इकोनॉमिक्स की, तो इसलिए इसको साइंस भी बोलते हैं। तो दिस इज़ सोशल साइंस यू कैन से, बट दिस इज़ नॉट नेचुरल साइंस, क्योंकि नेचुरल साइंस ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। सो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ इस वीडियो से ग्रैस्प किया होगा कि हम क्यों आखिर इसमें ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या इसका यूसेज है एंड ऑल दैट। अब इसी के ऊपर हम आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट एलैबोरेटेड वीडियो, जिसमें कि हम सारे फंक्शंस डिस्कस करेंगे, जो भी रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंट्रो वीडियो था, जिसमें कि आपको मैंने ये बताया कि आखिर ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो हैं क्या। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू डराइव हुई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel. And if you want more of such content, you can subscribe to my channel. Thank you for watching.